गए थे छब्बे बनने और चौबे बन करके चले आए। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। साथियों, अभी बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को आईपीएल की टीम केकेआर ने खरीदा था, जिसके बाद बहुत सारा पूरे देश में बवाल मच गया था। विरोध के स्वर इतने ज्यादा हुए कि आनन फानन में फिर बीसीसीआई को यह फैसला लेना पड़ा कि उस खिलाड़ी को कोई भी टीम अपने टीम में शामिल नहीं करेगी और फिर उसे बैन कर दिया गया। बैन करते ही बांग्लादेश के जो बोर्ड है वो विरोध करने लगा और ये पूरी तरह से तय हो गया कि जो 2026 में टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है वहां पर उनके खिलाड़ी भारत आकर के क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अगर उनको वर्ल्ड कप में शामिल करवाना है तो एक न्यूट्रल प्लेस पे जाकर के उनका मैच कराना होगा। भारत जाने के लिए पूरी तरह से उन्होंने आईसीसी के चेयरमैन को ऑफिस में जाकर के उन्होंने बाकायदा आवेदन दिया। लेकिन अभी खबर आई है कि आईसीसी ने उस आवेदन को पूरी तरह से ठुकरा दिया है और स्पष्टता के साथ ये कह दिया है कि आपको अगर वर्ल्ड कप खेलना है तो भारत में ही खेलना होगा। उन्होंने सिक्योरिटी का हवाला दिया और आईसीसी का कहना है भारत में सिक्योरिटी की कोई समस्या नहीं है, कोई थ्रेट्स नहीं है, बाकी कंट्रीज भी तो वहां पर जाकर के क्रिकेट खेल रहे हैं। बांग्लादेश को लगा था जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच हुए माहौल में जो तनातनी हुई, उसके बाद दोनों देशों ने न्यूट्रल प्लेसेस के लिए डिमांड करी थी। अपना कद वो भी उतना ही बड़ा समझने लगा। बांग्लादेश जो हमारे भी बिस्किट और टुकड़ों पर बांग्लादेश बना है, वो भूल कर बैठा था कि वो आखिरकार आंखें दिखा किसको रहा है। उनकी जो अंतरिम सरकार है वो भारत के खिलाफ भारत विरोधी गतिविधियों पर संलिप्त तो है ही, और उसे लगा कि भारत से आंखों से आंखें मिला करके बात करेंगे, आंखें तरेर कर बात करेंगे और अपनी शर्तों पर मनवा लेंगे और इसके आधार पर ही चीजें चलेंगी। वो भूल गया था कि एक बार 2009 में जिम्बाब्वे ने भी इंग्लैंड जाने से मना कर दिया था। वो भी टी20 का ही दौरा था और उसके बाद किस प्रकार से जिम्बाब्वे की टीम को रिप्लेस कर दिया गया था और उसको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा था और आईसीसी के किसी भी प्रकार के फंड से उसको निलंबित कर दिया था। बहुत समय तक आपने देखा कि जिम्बाब्वे की टीम जो एक समय पर शीर्ष टीम हुआ करती थी, वो सरवाइव करने की कंडीशन में नहीं। बांग्लादेश जिसके खुद के घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, विदेशों से फंड आता है, वहां पर बहुत सारी देश विरोधी गतिविधियों के लिए फंडिंग होती है। फंडिंग के बाद वहाँ का घर चलता है, वहाँ के लोगों का घर चलता है। किस प्रकार से वहाँ डेमोक्रेसी करप्ट हो चुकी है, डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है, डिक्टेटरशिप अपना स्थान ले चुका है और केवल कट्टरपंथ चरम पर है। खैर, अगर बांग्लादेश अभी भी बायकॉट करता है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। लॉबिंग वो किसके साथ करेगा? सिर्फ पाकिस्तान के साथ करेगा और किसी के साथ करने की स्थिति में वो है भी नहीं। यहाँ पर हाल फिलहाल मसला ये है कि बांग्लादेश का जो आवेदन था वो पूरी तरह से आईसीसी ने खारिज कर दिया है और बहुत से जो यूट्यूबर्स, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने निकल करके अपना बयान देना शुरू कर दिया था कि भारत के पास आखिर ताकत है भी कि नहीं है। वो छोटा सा सपोला सा देश भारत को आंखें दिखा अपनी शर्तों पर काम करने का प्रयास कर रहा है, तो क्या भारत हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेगा? भारत हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठा रहता। भारत एक जिम्मेदार कंट्री है। भारत किसी के उकसाने पर जल्दी उकसता नहीं। भारत कभी भी क्रिया की प्रतिक्रिया तुरंत नहीं देता है। भारत प्रतीक्षा करता है, भारत देखता है। ये जिम्मेदार कंट्री होता है पूरे विश्व में, जिसको जिम्मेदारी के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, उसका बिहेवियर बिल्कुल ऐसा ही होता है। वेट एंड वॉच। जब पानी सर से ऊपर निकलने लगता है तब भारत एक्शन मोड पर जाता है और एक्शन उतना ही जितनी की जरूरत है, उससे ज्यादा एक्शन नहीं। मतलब डोज उतना ही दिया जाएगा जितना रिएक्शन ना करे और काम भी हो जाए, बीमारी भी ठीक हो जाए। भारत अपने पड़ोसियों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही बर्ताव कर रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने उतना ही डोज दिया जितना जरूरी था। खैर, ये तो बात थी बांग्लादेश की। बांग्लादेश को ये समझना चाहिए कि बांग्लादेश भारत के ही आशीर्वाद से पल रहा है, भारत के ही आशीर्वाद से उसका अस्तित्व है। अगर भारत नहीं तो बांग्लादेश का अस्तित्व भी नहीं है। फिलहाल एंजॉय करिए, देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होता है। अभी फिलहाल आईसीसी ने मना कर दिया है, आगे की डिप्लोमेसी किधर जाती है। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।